की बात करते हैं, एसिड मतलब हम अम्ल की बात करते हैं, तो हमें ये ध्यान में आता है कि अम्ल जो होते हैं बेटा टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, शोर होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं, है ना। बेस की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली हमें ये पता चलता है कि बेस जो है बेटा वो कैसे होते हैं, बेस यानी कि अक्षार, तो हम ये कहते हैं कि बेटा अक्षार जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, है ना। क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। अगर हम बात करेंगे साल्ट की तो साल्ट आप लोग पढ़ोगे आगे चलकर। दूसरा हम ये भी पता करते हैं, ये भी बताते हैं इनके बारे में कि एसिड जो होते हैं जब हम इनको पीएच स्केल पे देखेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। पीएच स्केल सोरेनसन साहब ने बनाया था, ठीक है। पीएच स्केल पे हम देखेंगे कि एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 7 के बीच में होती है, यानी कि 6.9 तक आप लोग के क्या होते हैं बेटा, एसिड होते हैं। बेस जो होता है, बेस की जो पीएच वैल्यू होती है हमें पता चलता है कि भाई साहब ये 7.1 से लेकर 14 तक होती है ना। ये सारी बातें हमें आती हैं, जो आती है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी के लिए। हमें एक चीज और सीखने को मिलती है कि एसिड H पॉजिटिव आयन देते हैं, बेस OH नेगेटिव आयन देते हैं, है ना। अब तुम्हारे पास एक ये है कि एसिड जो है ना खट्टे होते हैं। क्या सभी एसिड खट्टे होते हैं? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है बेटा। कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जो आप लोग के कैसे होते हैं बेटा, मीठे होते हैं, है ना। जो आप लोग के कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। जैसे मैं बात करूंगा बेटा किसकी, एलेनिन की। अगर आप लोगों ने सुना हो कभी तो एलेनाइन जो होता है मेरे भाई साहब ये होता है, ठीक है। एलेनाइन जो होता है मेरे भाई, एलेनाइन ये आप लोग का एक मीठा एसिड है। ये कैसा है, ये आप लोग का एक स्वीट एसिड है ना। अब आप कहोगे सर स्वीट एसिड का मतलब क्या हुआ? स्वीट एसिड का मतलब हुआ कि ये कैसा है, ये मीठा अम्ल है। आप ये कहोगे सर अम्ल तो हमने सुना था आज तक खट्टे होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई साहब ये होता है मीठा। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा बेटा किसकी, ग्लाइसिन की, है ना। ग्लाइसिन नाम का भी एक बेटा एसिड होता है। ये ग्लाइसिन एसिड जो होता है ये भी कैसा होता है, मीठा होता है। ग्लाइसिन एसिड भी क्या होता है, मीठा होता है। यानी कि जब तक हम ये सोच रहे हैं, ये कहना हमारी तरफ से कि एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, एसिड आर सोर इन टेस्ट, ये स्टेटमेंट कुछ अच्छी सी नहीं लगती हमें, ठीक है। यानी कि ये अच्छी वाली फीलिंग नहीं देती। गुड मॉर्निंग बेटा सभी को, गुड मॉर्निंग। जो बाद में जुड़े हैं वो भी बेटा, रात 8 बजे वाली क्लास को दिन में 3 बजे करेंगे और वो कल से होगी, ठीक है। वो कल से होगी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से सब बालों से, तो सुनो अब ध्यान से मेरी बात को। ब्लर दिख रही है सर क्लास, किस किस को ब्लर दिख रही है भाई? तुम्हारी न अलग अलग समस्या हो रही है। रचना कह रही है कि ब्लर दिख रही है क्लास, नहीं बेटा ब्लर तो नहीं दिख रही, मेरे ख्याल में तो ठीक चल रही है। किस किस को ब्लर दिख रही भाई, जल्दी से बताना एक बार बेटा। अभी भी ब्लर है क्या? नमस्ते नमस्ते प्रीति बेटा, नमस्ते नमस्ते। सेशन को लाइक और शेयर कर दो एक बार तुम बस। नमस्ते नमस्ते प्रीति मदास, नमस्ते बेटा प्रेरणा बिल्ला। अभी ब्लर दिख रही क्या? अरे बताओ, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है ना, चलो कोई नहीं। अगर एक आधी बार ब्लर होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कैमरे में इशू होगा इसका। तो मैंने कहा कि ग्लाइसिन एसिड जो है वो मीठा है, एलेनाइन जो है बेटा वो स्वीट है ना। ये दोनों एसिड है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि एसिड खट्टे होते हैं, ठीक है। तो एसिड को पहचानने के लिए बहुत सारी चीजें दी गई, ठीक है, और बहुत सारी स्टेटमेंट में आई, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्रोस्टेड लॉरी कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, आरहेनियस कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एसिड को हम कैसे पहचानेंगे। ये थारे घर के थम बुलाए और थारा मुंह में निचोड़ दिया, ठीक है। थमना लगा नींबू है खट्टा, दम बोले एसिड है। ये मेरा लगा वो जहर था, जहर खट्टा भी तो हो सकता है, और तुम्हारे पीछे जो है यमराज का पैसा दौड़ रहा है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी चीज को टेस्ट करके हम कैसे बता देंगे कि ये एसिड है या बेस है। तो इसको एसिड और बेस को पहचानने के लिए अलग अलग मेथड यूज करते हैं, अलग अलग चीजें यूज की जाती है। उनमें सबसे पहले बेटा जिक्र आता है किसका, वो आता है मेरे भाई साहब इंडिकेटर का। किसका? इंडिकेटर का। यानी कि हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में बेटा, इंडिकेटर के बारे में, है ना। तो यहाँ पर तो जगह नहीं बची, मैं नीचे लिख देता हूँ इंडिकेटर क्या होते हैं। सुनो अब ध्यान से भाई, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे किसका बेटा, इंडिकेटर। यहाँ